Okay, so in our yesterday's lecture, or in the previous lecture, we have talked about the वेब ब्राउज़र. ठीक है. वेब ब्राउज़र के मेन फंक्शंस हमने पढ़े थे और डेफिनेशंस वगैरह हमने पढ़ी थी. ठीक है. अच्छा, आज हम डिस्क्राइब करेंगे कुछ चीज़ों को. कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, लेकिन मेन एक सब टॉपिक जो हमारे पास है वो है वेब पेज का. ठीक है. सो किस चीज़ का हमारे पास टॉपिक? वेब पेजेस का. ठीक है. अच्छा, इस वेब पेजेस के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस वेब पेज एग्जैक्टली लोड कैसे होता है. ठीक है. सो लोडिंग द वेब पेजेस. ठीक है. लोडिंग द वेब पेजेस. ठीक है. नंबर सेकंड जो हम बात करेंगे वो होगी हमारे पास वेब ब्राउज़र की, वेब सर्वर की. वेब ब्राउज़र तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो हमारे पास जो सेकंड सब टॉपिक होगा दैट वुड बी वेब सर्वर. ठीक है. जो थर्ड टॉपिक हमारे पास होगा वो हमारे पास है यूआरएल का. यूआरएल किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हम यूआरएल भी कहते हैं. जो आप कहते हो ना, एड्रेस जो ऊपर लिखा होता है, www डॉट के बाद आपके पास लिखा होता है google.com. सो अगेन ये जो google.com आपके पास लिखा हुआ है दैट इज़ हमारे पास मीन यूआरएल के ऊपर. ठीक है. सो अगेन इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. सो रिसोर्स लोकेटर, ये हमारे पास है लोकेटर. ठीक है. और ये हमारे पास क्या चीज़ है? दिस इज यू आर एल. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? यू आर एल के बाद आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनएस सिस्टम के डोमेन नेम सिस्टम हम किसको कहते हैं. डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम. सो डीएनएस एग्जैक्टली हम कहते हैं किस चीज़ को है. सो दैट वुड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. देन हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली HTML लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है. और ये फाउंडेशनल लैंग्वेज है जो कि अगेन आपके पास वेबसाइट्स या वेब पेजेस को बनाने में जो फाउंडेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज HTML. कल हमने बात भी की थी कि जो वेब सर्वर है वो HTML के अंदर जो डाटा है वो HTML के अंदर सेंड करता है, जो कंटेंट्स है वो HTML में सेंड करता है. लेकिन जो वेब ब्राउज़र है उसका काम क्या है कि HTML को कन्वर्ट कर सके वो विजुअल बेसिक्स के अंदर. ठीक है. या विजुअल जो आपके पास ग्राफिक्स डिज़ाइंस हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर सके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन आपके पास वेब पेजेस एग्जैक्टली लोड कैसे होते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, हाउ वेब पेजेस आर लोडेड. हाउ वेब पेजेस आर लोडेड. ऑलराइट, आर लोडेड. सो अब हमारे पास एग्जैक्टली इसको लोड कैसे किया जाता है. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग जो आपके पास वेब पेज के ऊपर की जाती है वो आपके पास क्या है. देखो, आपके पास एक सर्वर होता है मेन. मैं आपको ओवरऑल पहले सबसे पहले समझाता हूँ कि फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि देखो, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि एग्जैक्टली हमने करना कैसे. देखो, आपके पास इमेजिन करो कि ये एक सर्वर है और एक आपके पास क्लाइंट जो आपके पास पाकिस्तान में बैठा हुआ है. ठीक है. इमेजिन क्लाइंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है. ठीक है. और ये जो सर्वर है ये आपका लेट्स सी हम कह देते हैं यूएसए के अंदर है. ठीक है. जिसने वेबसाइट बनाई थी वो आपके पास कहाँ पे है? यूएसए के अंदर. तो वेबसाइट के सारे कंटेंट्स वगैरह या सारी वेब पेजेस वगैरह कहाँ पे स्टोर होंगे? सर्वर के अंदर, राइट. अब एग्जैक्टली क्या चीज़ की जाती है? अब सबसे पहले क्लाइंट करता क्या है कि उसने अगर सबसे पहले जो वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले उसको क्या ओपन करना पड़ेगा. हमने कल भी बात की थी. क्या आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली उसको क्या क्या ओपन करना पड़ेगा? जो अगर क्लाइंट हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने वेबसाइट या वेब पेज ओपन करना है तो सबसे पहले क्लाइंट को अपने कंप्यूटर के अंदर क्या करना पड़ेगा? द फर्स्ट थिंग क्लाइंट हैज टू डू. सब हाँ, तो सबसे पहले उसको क्या करना है? सबसे पहले तो इंटरनेट के साथ उसको कनेक्ट करना है. ठीक है. सो जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो अगेन वो किस चीज़ के अंदर आ जाएगा? वो एक लूप्स के अंदर आ जाएगा जो आपके पास कंप्यूटर के जो सर्वर्स और जो क्लाइंट्स के जो लूप्स है उनके अंदर आ जाएगा. ठीक है. जैसे हमने कहा था कि ये हमारे पास एक पूरा इंटरनेट है. ठीक है. ये सारे इंटरनेट्स हैं. ठीक है. इंटरनेट डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड हैं. ठीक है. इंटरनेट क्या चीज़ थी? याद है हमारे पास क्या था कि आपके पास नेटवर्क्स का नेटवर्क है. पूरे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं उनके साथ उनका एक नेटवर्क आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट. तो एक सर्वर आपके पास है. ठीक है. ये आपके पास सर्वर है. ये सर्वर एग्जैक्टली गूगल का इमेजिन है और ये इमेजिन आपका क्लाइंट है. तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सबसे पहले किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? इंटरनेट के साथ, राइट. ताकि वो अगेन इन नेटवर्क के साथ कनेक्ट तो कर ले, इन सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर ले. तो सबसे पहले क्या चीज़ करनी पड़ेगी? इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. फिर सेकंड चीज़ उसको क्या करनी पड़ेगी? उसको वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वेब वेब ब्राउज़र. ये हमने कल बात की थी. अब वेब ब्राउज़र के अंदर वो क्या डालेगा? सबसे पहले यूआरएल डालेगा.
ठीक है, जो एड्रेस बार है उसके ऊपर क्या डालेगा, यूआरएल डालेगा। ठीक है, ये यूआरएल किसका होता है, वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल होगा। ठीक है, तो वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल डालेगा। जैसे ही वो इसको एंटर करेगा, जैसे ही वो यूआरएल को एंटर करता है, साथ ही अगेन क्या चीज़ होगी, ये यूआरएल लोकेट करना शुरू कर देगा कि एग्जैक्टली ये सर्वर कहाँ पे है। ये जो यूआरएल होता है ना, ये एड्रेस होता है। जैसे कि अगेन आपने फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई वेबसाइट अगर एक्सेस करनी है या फिर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड द यूआरएल, ताकि मैं इसके सर्वर के साथ कनेक्ट तो कर सकूं सबसे पहले। ठीक है, सो देयरफॉर हमारे पास हर एक कंप्यूटर के साथ हम क्या कहेंगे कि जो सर्वर्स होते हैं या वेब पेज है, उनका स्पेसिफिक क्या होता है, यूआरएल होता है। ठीक है, सो यूनिक हमारे पास क्या चीज़ होती है, जो रिसोर्स आपके पास लोकेटर होता है, जो अगेन क्या करता है, दैट इज द यूनिक एड्रेस, किसके लिए, वेबसाइट या वेब पेज के लिए। अब अगेन क्या होगा कि क्लाइंट सबसे पहले कनेक्ट कर लिया उसने इंटरनेट के साथ, फिर उसने वेब ब्राउजर ओपन किया और अगेन यूआरएल डाला। अब अगेन क्या चीज़ होगी, ये सारे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इन कंप्यूटर्स इन सर्वर्स के अंदर वो यूआरएल कहाँ पे है। वो यूआरएल था किस चीज़ का, इस सर्वर का। तो अगेन क्या कर देंगे कि इसको क्लाइंट के साथ हम क्या कर देंगे, कनेक्ट करवा देंगे। अब क्या होगा, एग्जैक्टली अब यूआरएल जैसे ही वो एंटर करेगा, यूआरएल जैसे ही वो क्या करेगा, एंटर करेगा, जो क्लाइंट है वो यूआरएल एंटर करेगा, उसके बाद क्या चीज़ होगी, जो ब्राउज़र है वो अपना डोमेन नेम सेंड करेगा डीएनएस को। जो यूआरएल है ना, यूआरएल है, ये यूआरएल सेंड होता है किसको, यूआरएल इज बीइंग सेंड टू डीएनएस। किसके पास जाता है, इज बीइंग सेंड टू वर्ड डीएनएस। ठीक है, अब डीएनएस एग्जैक्टली क्या चीज है, डीएनएस हम कहते हैं किस चीज को, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम कि मतलब जितने भी जो आपके पास वेबसाइट एड्रेसेस वगैरह हैं, वो सारी चीजें और जो आईपी एड्रेसेस उनके साथ लोकेटेड है, वो डीएनएस के अंदर है। ठीक है, तो डीएनएस कहेगा कि हाँ भाई कि एक फलां जो सर्वर है, वो वाला जो है वो इस आपके पास यूआरएल का है। तो फिर हम कनेक्ट कर देंगे यूजिंग किसके थ्रू, डीएनएस के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट की चीज क्या होगी, अब नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि ब्राउज़र जो है वो कनेक्ट कर लेगा वेब सर्वर के साथ और फिर रिक्वेस्ट करेगा। ब्राउज़र अब कनेक्ट हो गया सर्वर के साथ। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट करेगा, किस चीज़ को रिक्वेस्ट करेगा, क्या चीज़ रिक्वेस्ट करेगा, कि जो वेब पेज है उसको क्या किया जाए, सेंड किया जाए। तो अगेन जो सर्वर है वो अगेन वापस आपको क्लाइंट को क्या भेजेगा, क्या चीज़ सेंड करेगा, जो पेज है वो सेंड करेगा, राइट, जो हमने कल बात की थी। तो वेब पेज या वेबसाइट को सेंड करेगा, लेकिन किस चीज़ के अंदर सेंड करेगा, HTML के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। सो अगेन इस HTML को अगेन अब वेब ब्राउजर का काम है कि वो इस HTML को कन्वर्ट करे किस चीज़ के अंदर, रेंडर करे किस चीज़ के अंदर, वापस डिस्प्लेइंग डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन के अंदर या डिस्प्लेइंग पिक्चर्स वीडियोस के अंदर। ठीक है, सो अगेन अब वेब ब्राउजर क्या करेगा, इस वेब पेज को जो HTML के अंदर है वो कन्वर्ट बैक करेगा किसके अंदर, डिस्प्लेइंग के अंदर। सो अगेन ये काम कौन करेगा, वेब ब्राउजर यहाँ पे दोबारा करेगा। ठीक है, आई गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, सो ये सारी होल प्रोसेस है कि एग्जैक्टली वेब पेज लोड कैसे होता है। ठीक है, सो अगेन जस्ट जल्दी से हम लिखते हैं कि अगेन वेब पेज कैसे लोड होता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है कि वेब पेजेस आर हेल्ड ऑन द वेब सर्वर्स। वेब पेजेस कहाँ पे होते हैं, वेब पेजेस आर हेल्ड ऑन द सर्वर। ठीक है, अच्छा अक्सर ऐसा भी होता है कि जो गूगल है वो अगेन अपना उसका एक सर्वर नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि गूगल का एक ही सर्वर हो, क्योंकि अगेन अगर गूगल का फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम कहते हैं सिर्फ यूएसए के अंदर सर्वर होगा और ये क्लाइंट पाकिस्तान के अंदर है, तो बहुत देर लगेगी गूगल को ओपन होने में, राइट, क्योंकि इतने सारे नेटवर्क से होकर जाना पड़ेगा, राइट। तो गूगल एग्जैक्टली क्या करता है, वो अगेन बहुत सारे सर्वर्स अपने बना लेता है। ठीक है, सो गूगल क्या करेगा, अपने बहुत सारे क्या बना लेगा, सर्वर्स अलग अलग जगह के ऊपर बना लेता है। ठीक है, सो हम दुनिया के अंदर अगर आपने स्पीड अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस की तेज करनी है, द बेस्ट वे इज कि आपने सर्वर्स इंक्रीज कर दो। तो जो करीब से जितना ज़्यादा करीब होगा, वो अगेन क्या करेगा, उतनी जल्दी एक्सेस कर सकेगा उस सर्वर को। ठीक है, तो अगर कोई दूसरे का सर्वर, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आप चाहते हो कि जो गूगल का सर्वर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर हो, तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, जो गूगल का जितना भी डाटा है वो होस्ट करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं होस्टिंग, नोन एज होस्टिंग। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या चीज़ है, वेब पेजेस आर हेल्ड ऑन द सर्वर, इसको हम क्या चीज़ कहते हैं, दिस इज नोन एज वर्ड होस्टिंग। ठीक है, तो जो सर्वर आपके वेब पेजेस, किसी के भी वेब पेजेस को स्टोर कर रहा होता है, उसको हम एज अ होस्ट भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो उस सर्वर को हम क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं, एज होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होस्ट भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है,
अच्छा, अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं कि वेब पेज कैसे लोड होता है। कि टू एक्सेस द वेब पेज क्या चीज़ चाहिए हमें सबसे पहले। टू एक्सेस द वेब पेज क्या चाहिए, हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की थी कि टू एक्सेस द वेब पेज, एग्जैक्टली। सो टू एक्सेस द वेब पेज, द कंप्यूटर या द क्लाइंट नीड्स इन व्हाट, इंटरनेट, इंटरनेट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। ठीक है, टू कनेक्ट टू द, टू कनेक्ट टू द नेटवर्क। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बाद क्या होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए आपको, थर्ड थिंग, देन क्लाइंट नीड्स व्हाट, क्लाइंट नीड्स, हमने यहाँ पे बात की थी, पहले आपको इंटरनेट चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो देन द क्लाइंट नीड्स वेब ब्राउज़र, ताकि वो अगेन क्या एंटर कर सके, सो दैट इट कैन एंटर क्या चीज़, URL, आप एड्रेस डाल सको उस वेबसाइट का। ठीक है, सो दैट इट कैन एंटर URL। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको एंटर करते हो, इस URL को एंटर करते हो, हम जरा वापस आएंगे स्लाइड के ऊपर, दोबारा आप लिख लेना। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये होगा कि अगेन जैसे ही हम as soon the URL is entered, as soon the URL is entered, तो अगेन क्या चीज होती है, ये URL सेंड कर दिया जाता है किसको, DNS को। ठीक है, सो as soon the URL is entered, the URL is being sent to, URL is sent to the DNS, is sent to the DNS। ठीक है, डोमेन नेम सर्विस जो आपके पास है, ठीक है, उसको सेंड कर दिया जाता है। वो गेन आपके पास क्या करता है, लोकेट करता है कि यार सर्वर एग्जैक्टली कहाँ पे है। ठीक है, देन DNS आपको कनेक्ट करवाता है टू द सर्वर। ठीक है, देन DNS कनेक्ट्स यू टू द, कनेक्ट्स द क्लाइंट टू द सर्वर। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन क्या चीज़ होती है, अब आप सर्वर के साथ कनेक्ट हो गए, अब वेब ब्राउज़र का काम है अगला दोबारा, कि अगेन अब वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है किससे, वेब ब्राउज़र request the server to send the contents, to send the contents of the web page, to send the contents of the web page। ठीक है, अब जब अगेन अब आपके पास क्या चीज़ होती है, ये सेकंड्स के अंदर काम आ रहा है, मिली सेकंड्स के अंदर ये काम हो रहा है। देन अब आपके पास क्या चीज़ होती है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट करता है कंटेंट्स की, अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, इन द सेवेंथ पॉइंट, ये अब कनेक्ट किया उसने, पहले कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद DNS ने कनेक्ट करवा दिया, फिर उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, जो वेब सर्वर है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि अगेन यार मुझे कंटेंट भेज दो, और सर्वर कंटेंट भेज देगा किस चीज़ के अंदर, HTML के अंदर। अब ये जो HTML लैंग्वेज है, इसको दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज़ के अंदर, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। सो देयरफॉर सेवेंथ हमारे पास पॉइंट है कि अगेन वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से टू सेंड द कंटेंट, और वेब ब्राउज़र क्या चीज़ कर देगा, वेब ब्राउज़र विल सेंड द, विल सेंड द कंटेंट्स। ठीक है, लेकिन किस चीज़ के अंदर, इन HTML, किस चीज़ के अंदर, इन HTML। और अब इस HTML को कन्वर्ट किया जाएगा, दिस HTML विल बी कन्वर्टेड टू, HTML will be rendered, not converted, will be rendered। आप एक लफ्ज़ यूज़ करना, क्या चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, rendered। ठीक है, to the displaying information, to the displaying information। ठीक है, तो अगेन आपके पास क्या ओपन हो जाती है, वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक, एन यहाँ तक बात समझ आई, हेलो, गुड, ओके, जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन, फर्स्ट 3 पॉइंट्स आप लिखो, फिर उसके बाद अगेन देन ये आपके पास 4 से 8 पॉइंट, जल्दी से लिखो, ऑलराइट।
ऑलराइट आई गुड। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि राइट अबाउट द फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट एंड सेवन पॉइंट एंड देन एट पॉइंट। ऑलराइट आई गुड। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है एग्जैक्टली। अब हमने क्या चीज़, किस चीज़ के ऊपर बात करनी है, हमने ये बात कर ली कि वेब पेज एग्जैक्टली लोड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वेब सर्वर एग्जैक्टली हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वेब सर्वर्स नाउ, कि वेब सर्वर एग्जैक्टली क्या चीज़ है, जिसके बारे में अभी हमने बात की यहाँ पे, कि जो डाटा है वो, ये जो क्लाइंट है वो अगेन कनेक्ट करता है सर्वर के साथ, और अगेन हमने कहा था कि सर्वर को हम होस्ट भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये है क्या चीज़, वेब सर्वर एग्जैक्टली किसको कहते हैं। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि जो वेब सर्वर है, इट इज़ अ रिमोट कंप्यूटर, इट इज़ द वर्ड अ रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर क्या मतलब क्या है, कि अगेन रिमोट का मतलब दूर। ये ऐसा कंप्यूटर है जो कि अगेन बहुत डिस्टेंस के ऊपर होता है, दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, कौन सी वाली, दैट स्टोर्स द फाइल्स needed to display the web page, needed to display the, needed to display क्या चीज, needed to display the web page। ऑलराइट, यहां तक बात समझ आई। अब हमारे पास ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब हमारे पास एग्जैक्टली क्या चीज़ है, नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं कि जो वेब सर्वर्स है दे आर जनरली अवेलेबल 24/7, और इनकी सिक्योरिटी को बहुत खास तौर पे मैनेज किया जाता है। सो देयरफॉर वेब सर्वर्स आपके पास 24/7 अवेलेबल या ऑन रहने चाहिए या ऑन रहते हैं। ठीक है, सो वेब सर्वर्स आर ऑपरेटेड कितने, 24/7। ठीक है, वरना अगर आपका सर्वर ऑफ होगा, अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे अगेन हम क्या कर दें कि अगेन जो सर्वर है उसको ऑफ कर दें, तो क्या क्लाइंट को वो वेबसाइट मिल सकती है या वो वेब पेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। सो देयरफॉर हो सकता है कि अगेन आपने वेबसाइट को रात के 3 बजे विजिट करना है, रात के 4 बजे विजिट करना है, सुबह के 5 बजे विजिट करना है। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, देयरफॉर वेब सर्वर्स को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, 24/7 उसको अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, एंड सिक्योरिटी लाजमी मेंटेन की जाती है, कि ऐसा ना हो कि अगेन जो क्लाइंट्स हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लें सर्वर से। तो अगेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं सर्वर ने। सो देयरफॉर वेब सर्वर्स आर ऑपरेटेड 24/7 एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो मेंटेन्ड, सिक्योरिटी इज ऑल्सो मेंटेन्ड या फिर मैनेज्ड, सिक्योरिटी इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय द ओनर। ऑलराइट, बाय द ओनर। ऑलराइट, जो भी अगेन उस सर्वर को आपके पास ऑन कर रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या सिर्फ एक ही बंदा इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, मतलब एक ही क्लाइंट इस सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, या बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है कि जो वेब सर्वर्स हैं दे प्रोवाइड एक्सेस टू द मल्टीपल यूजर्स एट वन टाइम। ठीक है, सो वेब सर्वर्स प्रोवाइड व्हाट, दे प्रोवाइड द connection to the multiple users, to the multiple users at the same time। okay, at the सेम टाइम मतलब क्या चीज़ है कि अगेन ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हो रही थी, जो सारी चीज़ें हो रही थी, ये सिर्फ एक क्लाइंट नहीं कर रहा,
बल्कि हो सकता है कि ये जो मेन है आपके पास एक सर्वर है, इमेजिन दिस वाज द सर्वर ऑफ द गूगल, ठीक है। इसके साथ हो सकता है कि अगेन 1 लाख क्लाइंट्स जो होंगे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन क्लाइंट्स आर बीइंग एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन हम क्या कहते हैं कि अगेन बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो कि अगेन क्या कर रहे होंगे, बिल्कुल सेम चीज़ कर रहे होंगे, कि वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि किस चीज़ के लिए, टू सेंड द कॉन्टेंट्स, और वो कॉन्टेंट्स भेज रहा होगा इन सबको, और अगेन वो फिर रेंडर हो रही होगी HTML से वापस डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। सो देयरफॉर अगेन आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आर बीइंग कनेक्टेड, या मल्टीपल कंप्यूटर्स, या मल्टीपल जो मेन कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं किस चीज़ के थ्रू, या मल्टीपल यूजर्स आर बीइंग कनेक्टेड एट द सेम टाइम। सो सर्वर के ऊपर अगेन मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। और सर्वर की एक और करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगेन क्या चीज़ होती है कि इसको 24/7 अवेलेबल रहना है। नंबर सेकेंड क्या चीज़ करनी है, इसको सिक्योरिटी भी देखनी है। कैसे कि अगेन हो सकता है कि ये दरमियान में ये वाला जो बंदा है, ये अगेन आपके पास एक हैकर है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि अगेन ये वाला क्लाइंट जिसने अगेन इसको कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ, इसका भी डाटा उड़ जाए, और अगेन आपके पास जो सर्वर है वो उनका डाटा भी चला जाए। So therefore, they have to maintain the security. They have to maintain the security, and they have to be on or available 24/7, ताकि जो clients हैं वो 24/7 क्या कर सकें, वेबसाइट को एक्सेस कर सकें या वेब पेज को एक्सेस कर सकें। सो जल्दी से राइट डाउन अबाउट द वेब सर्वर कि व्हाट इज द वेब सर्वर। ऑलराइट। ओके गुड। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट चीज़ जो अब हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास URL, ठीक है। URL को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, गिव द हेडिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द URL, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ है, दिस इज व्हाट, URL, ठीक है। अब URL एग्जैक्टली हमारे पास होती क्या है, ये एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर है, इट इज़ द वर्ड यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर जो कि अगेन क्या चीज़ करता है, जो वेब पेज की को देखता है कि वेब पेज का एग्जैक्टली एड्रेस हमारे पास है कैसे, या फिर कहाँ पे है, ठीक है। सो या फिर हमारे पास जो मेन एड्रेस है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द मेन एक्चुअली एड्रेस आपका किस चीज़ का, वेब पेज का या वेबसाइट का, ऐसे भी आप कह सकते हो। कि देखो URL आप किसको कहते हो, आप URL का ज़रा मुझे एक टेक्स्ट पेज बताओ, कोई भी URL, टेल मी। देखो HTTPS आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास जो ऊपर लिखा होता है HTTPS www डॉट आपके पास गिव मी कोई, हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं फ्यूजन एक्स अकेडमी, ठीक है। वैसे तो ये हमारी नहीं है, लेकिन अगेन हमारे पास हम कह देते हैं academy.com। ये URL हमारा तो नहीं है, लेकिन स्टिल लेट्स से, ठीक है। हमारी अकेडमी का तो नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है। देखो अगर दिस इज द होल, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ URL, ये एक एड्रेस है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट्स सी कोई चीज़ किसी के घर से, फॉर एग्जांपल लेट्स सी यू वर हियर, ठीक है, और आपने किसी के घर जाना है और कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, सो फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए, द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले, सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए सबसे पहले आपको, क्या चाहिए सबसे पहले, तो ऑफ कोर्स रोड्स वगैरह चाहिए, ठीक है, कि आप कनेक्ट कर सको, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन ये जो ब्रिज है, ये रोड है, ये अगेन आपके पास होगा एज इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के बाद आपको क्या चाहिए, यू नीड क्या चीज़, एक ऐसी गाड़ी या फिर ब्राउज़र जो कि अगेन ये सारे काम करे। सो देन यू नीड अ ब्राउज़र, ठीक है, ताकि अगेन आप URL एंटर कर सको। दूसरा अगेन क्या चीज़ है, अब आपको चाहिए एड्रेस, किसी भी के भी घर जाना है तो ऑफ कोर्स व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, कि आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगेन अगेन अगर आपने क्लाइंट ने एक सर्वर को एक्सेस करना है, तो इट नीड्स एन एड्रेस, और इस एड्रेस को हम क्या कहते हैं, URL, ठीक है। क्या कहते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वाला जो पूरा होता है ना, दिस इज ऑल द URL, ये सारा हमारे पास क्या है, URL है वेब पेज का। तो अगेन देयरफॉर
व्हाट डू यू नीड कि अगेन आपने अगर जाना है सो अगेन आपको क्या चाहिए, यू नीड द यूआरएल। ऑलराइट, ठीक है। सो इट इज़ एग्जैक्टली हमारे पास डेफिनेशन के अंदर कि यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर द वेब पेज, फॉर अ वेब पेज, ठीक है। नोन एज द वेबसाइट एड्रेस भी कहते हैं, नोन एज व्हाट, वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास एक टेक्स्ट बेस्ड होता है, कंप्लीटली एक क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है, जिसको अगेन आप क्या करते हो, कहाँ पे एंटर करते हो, टेक्स्ट बेस्ड होता है, जिसको आप अगेन कहाँ पे एंटर करते हो, यूआरएल को कहाँ पे एंटर करते हो आप, ये वाला जो यूआरएल है आप कहाँ पे एंटर करोगे, एड्रेस बार, एड्रेस बार जो कि कहाँ पे होती है, किसके अंदर होती है, किस पे होती है, एड्रेस बार कहाँ पे होती है, किस जगह पे होती है, ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर, एग्जैक्टली। सो अगेन जो क्लाइंट है वो एंटर करता है, एंटर्स द एड्रेस या फिर यूआरएल, ठीक है, ऑन द एड्रेस बार, ऑन द एड्रेस बार ऑफ what, ऑफ द वेब ब्राउजर, करेक्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, अब जो यूआरएल है ना, यूआरएल को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन, फिर उसके बाद हम यूआरएल के बारे में बात करते हैं कि यूआरएल एग्जैक्टली आगे क्या चीज़ कैसे डिवाइड होता है, ओके। डन, ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब आपने क्या चीज़ करनी है, अब आपने करना ये है कि ज़रा मुझे इस यूआरएल को, हमने कहा कि गेन यूआरएल को आप फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यूआरएल को फर्दर क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम यूआरएल को कैसे डिवाइड करते हैं, ये ज़रा हम देखते हैं कि यूआरएल कैसे आके डिवाइड होता है। जो अभी अभी आप लैपटॉप के साथ कनेक्टेड हो, राइट, ठीक है। तो आप मुझे ज़रा अपना एड्रेस बताओ कि एग्जैक्टली एड्रेस आपका जो सामने ऊपर एड्रेस बार के ऊपर कंप्लीट लिखा हुआ है वो क्या है, कंप्लीट एड्रेस बताओ। नहीं नहीं, शुरू से एच टी टी पी एस, एच टी टी पी एस डॉट, अच्छा ठीक है, आगे बताओ, इससे आगे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लिखा हुआ है, ओके, ओके। इसका मतलब कि अगेन डायरेक्टली हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हमारे पास इसके पीछे वैसे होता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मीट डॉट गूगल डॉट कॉम, राइट, मीट डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है, एफ एन एम, एक सेकेंड हम इसको ज़रा इरेज कर लें, वेट, एफ एन एम, ठीक है, आगे एफ एन एम स्लैश, ठीक है, गुड, ठीक है, स्लैश, ठीक है, डैश के बाद आपके पास है एस डब्ल्यू क्यू वी, ठीक है, डैश आई डी पी, बिल्कुल सही है, आगे, ओके, ऑलराइट, दैट्स ऑल। अब ज़रा देखो, अब जो यू आर एल है ना, इसको हम तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज द होल यू आर एल, ये आपके पास क्या है, कंप्लीट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट यू आर एल, ठीक है। ये एड्रेस है किसका, वेबसाइट या वेब पेज का, जो आपके पास अभी मीटिंग आपने ज्वाइन की हुई है, ठीक है। अब ये जो एच टी टी पी एस है, इसको जो पूरा यू आर एल है, पूरा यू आर एल, कंप्लीट यू आर एल को हम तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहली जो चीज़ इसके अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, द फर्स्ट थिंग जो है आपके पास है, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल। ये जो एच टी टी पी एस है ना, याद है हमने क्या कहा था, इसको हम क्या कहते थे, प्रोटोकॉल। ये हम अपने टॉपिक करके आए हुए हैं, याद है, एच टी टी पी एस और एच टी टी पी, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिसके अंदर एस एस एल होता है, एच टी टी पी एस के अंदर एस एस एल सर्टिफिकेट, आपके पास सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, देन अब आपके पास क्या चीज़ है, ये जो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आपके पास मीट डॉट गूगल डॉट कॉम है, ये मेन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। ये जो सेकेंड पार्ट है आपके पास, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम, ठीक है। ये आपके पास है क्या चीज़, डोमेन नेम, ये वो सर्वर है जहां पे रिसोर्स आपको मिलेगी, ठीक है। अब जो
आगे की चीज़ है ये आपके पास, इससे आगे जितनी भी आपके पास चीज़ होगी, ऑल ऑफ दैट थिंग विल बी क्या चीज़, इसको हम कहते हैं वेब पेज या फिर फाइल नेम। वेब पेज या फिर क्या चीज़, फाइल नेम। ठीक है। सो तीन चीज़ों के अंदर हम यूआरएल को डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्रोटोकॉल, दूसरा डोमेन नेम, और तीसरा आपके पास वेब पेज या फिर फाइल नेम। ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, इसकी ज़रा हम डेफिनेशन लिखते हैं कि प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या चीज़ है। इट इज़ द कम्युनिकेशन मेथड, वैसे तो हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह और सारी चीज़ें इसको डिटेल एक सेपरेट टॉपिक के अंदर कवर करके आए हुए हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन मेथड है। ठीक है, जो सिक्योर बनाता है कि अच्छा जो आपके पास क्लाइंट और जो सर्वर के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही है वो किस तरह सिक्योर है। ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ द कम्युनिकेशन मेथड टू ट्रांसफर द डाटा, टू ट्रांसफर द डाटा between client and server, between client and server। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। गुड। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट थिंग है इज द डोमेन नेम। डोमेन नेम हम किस चीज़ को कहते हैं, इट इज़ द नेम ऑफ द सर्वर जहाँ पे वो रिसोर्स लोकेटेड है, जहाँ पे वो वेब पेज है, जहाँ पे अगेन आपके पास वो फाइल पड़ी हुई है जो आप एक्सेस कर रहे हो। सो देयरफॉर डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द सर्वर, नेम ऑफ द सर्वर। ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्टली वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड, वेयर द रिसोर्स इज लोकेटेड। ठीक है। देन अब आपके पास क्या चीज़ है, देन आपके पास है वेब पेज। देन आपके पास क्या चीज़ है, वेब पेज। अब वेब पेज या फाइल नेम एग्जैक्टली ये वाली जो चीज़ है ये क्या होती है, इट इज़ द लोकेशन ऑफ द फाइल, लोकेशन ऑफ द फाइल विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्वर। ठीक है, विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्वर। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हाउ यूआरएल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। द फर्स्ट वन इज द प्रोटोकॉल, नंबर सेकंड इज द डोमेन नेम, एंड द थर्ड वन इज द वेब पेज या फिर इसको हम क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ यूआरएल इज बीइंग फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल स्टार्ट विद द डीएनएस। ठीक है, हमने कहा था हम अपने लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन अगेन हम जो नेक्स्ट के अंदर करेंगे वी विल बी डूइंग दीज टू टॉपिक्स अलॉन्ग विद द कुकीज़। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डीएनएस, एचटीएमएल और इसके साथ हम किसके बारे में बात करेंगे, कुकीज़ के बारे में। ठीक है। सो देयरफॉर वी विल बी टॉकिंग कि डीएनएस हमारे पास क्या होता है। याद है ना आपको कि डीएनएस हमारे पास कहाँ पे यूज़ हो रहा है, डीएनएस कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे अगेन आप क्या करते हो कि अगेन जब आप क्लाइंट जो है वो यूआरएल एंटर करता है, यूआरएल किसको सेंड कर दिया जाता है, डीएनएस को। ये आपके पास क्या चीज़ है, ये डोमेन नेम सर्विस है जो कि अगेन क्या करती है कि देखती है कि एग्जैक्टली ये सर्वर है कहाँ पे। ठीक है, और कनेक्ट करवाती है क्लाइंट को टू द सर्वर। ठीक है, ऑलराइट। सो डोमेन नेम सिस्टम जो हमारे पास है, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, जो कि क्लाइंट को कनेक्ट करवाता है टू द सर्वर। ऑलराइट, ठीक है। सो अगेन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑलराइट।